करने जा रहे हैं SQC सर्वर कॉन्फ़िगर। ओके, सो SQC सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें चाहिए एक डिस्क, और हम SQC सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी लिनक्स मशीन पे, ठीक है। और हम यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म को VMware वर्चुअली करेंगे, ठीक है। SQC सर्वर की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है? किसी यूजर को अगर एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए और उसके लोकल पे, उसके हार्ड ड्राइव पे स्पेस नहीं है, तो वो क्या करता है, वर्चुअली स्पेस ले लेता है फ्रॉम SQC सर्वर। सो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस अपने लोकल में स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए SQC सर्वर जो है कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो चलिए देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हमें SQC सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए एक डिस्क चाहिए होगी, तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे और जो है एक डिस्क को ऐड कर लेंगे अपनी मशीन पे, ठीक है। मेरी दोनों मशीन जो है RHL9 है, एक को सर्वर बनाने वाला हूँ और एक को क्लाइंट बनाने वाला हूँ। सो आई हैव ऑलरेडी हैव अ डिस्क, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ऐड कैसे करते हैं। सिंपली यहाँ पे ऐड पे आपको क्लिक करना है, हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करना है, ठीक है। हार्ड डिस्क सेलेक्ट करने के बाद साटा सेलेक्ट करना है, ठीक है। साटा सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है आपको, देन नेक्स्ट करना है, उसके बाद करना है स्टोर इन सिंगल फाइल, ओके, नेक्स्ट करना है। अब मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, तो देन मैं क्लोज कर देता हूँ। हमने देखो पहले से ही एक साटा 20 GB की ऐड कर रखी है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके करते हैं, ओके। तो मैं आपको LSBLK करके जो है दिखा देता हूँ कि एक मेरी डिस्क ऑलरेडी से प्रेजेंट है, दिस वन SDA, this one is already present, okay. So here we go for configure the SQL server. तो SQC सर्वर कॉन्फ़िगर करने से पहले आपकी यम रिपोजिटरी प्री कॉन्फ़िगर्ड होनी चाहिए, ओके। सो आप यम रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करने के बाद ही आप पैकेज को इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। यम इंस्टॉल टारगेट CLI, ये अपने SQC सर्वर का पैकेज का नेम है, आपको जो है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी मशीन पे, ठीक है। चलिए इंस्टॉल करते हैं। It's having some time, so we wait for a while. If server is uh, our package is ready to install, then we can continue. For a while, we can wait it. Here we go for installing. Okay, so this package is required for SQC server. So हम simply इसको install करते हैं. Okay, the package is going to be installed. Installing. Just wait a while. If I have a mistaken, because I'm not very professional on that, so please keep ignored, because I have not a very good experience, but I still try on my level best. Okay, it's a new YouTube channel here. Okay, so in my background, I think we are good to go. Our package installed successfully. So first we pass port from firewall, then we start service, okay. Then we configure SQC server as requirement, okay. So first we pass the port from firewall, okay. Sorry, I have a mistaken, firewall hyphen cmd hyphen add hyphen port, okay. Port that is the port is 3260, हम TCP और UDP दोनों से पास कराएंगे, तो सिंपली आपको ऐड करना है और इक्वल टू 3260 स्लैश UDP, ओके। सो हाइफन परमानेंट, ओके, हाइफन जोन कर देते हैं अपना पब्लिक जोन, ओके। जोन इक्वल टू पब्लिक
okay, like C. Okay, then we load the firewall. Our port is successfully, I think, passed from firewall. If there is no mistake, okay, it taking some time. Okay, our port is also passed from firewall. Okay, here we go. So reload the firewall. Okay, okay. Then you can start the service system. That is the command which is required. Systemctl ena bla enable target CLI target this the target CLI. Okay, CLID hyphen str service. This service we can pass from firewall. Okay, so as well as uh, enable the service, and with now we can start at as it is at the same time. Okay, हमने सर्विस को इनेबल भी कर लिया है, उसी टाइम पे स्टार्ट भी कर लिया है. बोथ कमांड एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम. Okay, with now then we configure uh, target CLI, that is SCSI server. Okay, so we are good to go for configuring. Here we can here you can see there is no configuration here. So like slash backstow अब हम लोग ब्लॉक लेवल की जो है कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो ब्लॉक लेवल की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. क्रिएट, इसका नेम दे देते हैं. नेम हो जाएगा मेरा A1 A1, दैट इज A1. और अब यहाँ पे अपनी डिस्क दे देंगे जो हमने ऐड करी थी, जो अपने डेव के अंदर स्टोर होते हैं सारे ब्लॉक डिवाइसेस, तो हमने जो है क्रिएट कर लिए. अब हमें इसकसी दिस आपको सारे पाथ को एज इट इज देखना है. ठीक है, ओके. सो हम अब इसकसी सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, दैट इज इसकसी सर्वर. तो स्लैश इसकसी, ओके, इसकसी क्रिएट कर लेंगे. क्रिएट, हम इस बाय डिफॉल्ट सेटिंग के साथ चलते हैं. ठीक है, तो हमने जो है एसक्यूएल सर्वर क्रिएट किया, तो हमें एक डिफॉल्ट आईक्यूएन नंबर मिल गया. सो उसके बाद हम लोग एक टीपीजी ग्रुप मिल गया. टीपीजी ग्रुप पे हम लोग सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे. ओके, सो वी आर we see the all the detail from SQL server. Previously we don't have any configuration in this, but we can see there is various field are present here. So that we go for configuration. So first of all slash SQC IQN TPZ में सबसे पहले हम लोग जो है लून्स कॉन्फ़िगर कर लेते हैं. लून्स, ओके. देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे. उसके बाद जो है हमने जो क्रिएट किया था लून्स, उसको सिलेक्ट करेंगे. BACK बैकस्टो A1. ओके, सो लून्स हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है. अब हम जो है पोर्टल पे आईपी देंगे जो मेरा एसक्यूएल सर्वर का आईपी है. सो मेरे एसक्यूएल सर्वर का आईपी है 147. सो हमने अपने सर्वर का ही आईपी इस पे देना है. ठीक है, पोर्टल पे. ओके, तो हम लोग एक स्टेप बैक आएंगे C डबल डॉट के साथ. ओके, देन वी कॉन्फ़िगर the IP from here. First we delete the present already present IP, that is 0.0.0 and 3260 the port is. Okay, okay. TPG, sorry, I am not entered in portal. It was my mistake. Okay, then we delete 0.0.0 3260. Okay, deleted. Then we create a new portal for assigning IP. That is my IP is 192.168.75.147. That is a port is 3260. Okay, so here we configure basic requirements. अब हमें जो है एक ACL की रिक्वायरमेंट है जो हमें इनिशिएटर क्लाइंट से मिलेगी. हम आपको दिखा देते हैं, एक स्टेप बैक आएंगे CD डबल डॉट के साथ और LS करके दिखाएंगे. सो हमने IP दे दिया है. उसके बाद हमने लूज कॉन्फ़िगर कर लिया. अब ACL की नीड है मुझे, तो ACL की नीड है.
ACL क्लाइंट से मिलेगा। सो उसके लिए हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज यम यूटिलिटी यूज करेंगे उसके लिए। यम इंस्टॉल किसी स्टिक करके इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। वेट अ व्हाइल। Okay, I think our package is already installed. So basically our needy package is SCSI initiator util. If we don't have package, then we run and execute this command. The package is installed successfully. We have package already. There is no requirement for installation. Okay, so I think we are good to go for getting the IQN number. First of all, we can start the service system CTL. Okay, enable, Okay, SCSI T. Okay, dot service hyphen now. Okay, now our service is started. Start with enabling. Okay, so here we get IQN. Okay, so config slash etc slash okay SCSI initiator. Here we get IQN. Simply you copy the IQN which is already present from in initiator. You can copy it properly, and here we switch the server terminal. Okay, so one step back and entered in TPG and ACL. Okay, so here we create and paste the IQN number which is copied from initiator. Okay, so हम लोग अब बैक आते हैं। उसके बाद सेव कॉन्फ़िग देन आप लोग देख सकते हैं सारी कॉन्फ़िगरेशन एट इज इट है। देयर इज नो एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन हियर। और देन एग्जिट करते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जिट कर ली हमने, ठीक है। अपना एसक्यूएल सर्वर जो है कॉन्फ़िगर हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम अपने क्लाइंट मशीन पे इस किसी सर्वर को डिस्कवर करने के बाद लॉगिन करेंगे। तो उसके लिए कमांड चलती है इसकसी एडीएम, ओके, हाइफन एम के साथ इसकसी एडीएम हाइफन एम के साथ डिस्कवर और स्मॉल टी और सॉरी स्मॉल टी, ओके, एस टी सो हाइफन पी के साथ आईपी एड्रेस देंगे हम लोग 168.75.147। here we discovered the IQN number. Okay, this IQN number is discovered by initiator. Then we have to log in it. So login करने के लिए हम कमांड चलाएंगे इसकसी, ओके, इसकसी एडीएम ओके हाइफन मोड, ओके, मोड के बाद नोड एनो हाइफन एम सॉरी हाइफन एम एनओ डी नोड देन कैपिटल T that is represented the target of IQN, the target of okay the target of इसको सर्वर। तो अब सिंपल कॉपी करना है इसको, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और हम इसको लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको सिंपली हाइफन एल के साथ लॉगिन कर लेना है। अब आप यहाँ LSBL के करके आप देख सकते हैं कि हमारी 20 GB की जो SDA थी हमारे इनिशिएटर पे माउंट हो चुकी है। ओके, सो अब हम इसको यू माउंट करेंगे, ओके, या फिर लॉग आउट करेंगे। तो आपको नहीं दिखनी चाहिए ये डिस्क, हमने लॉग आउट कर दिया सिंपल यू के साथ, और हमें ये डिस्क नहीं दिख रही है। ठीक गाइस, यू कैन सी आवर डिस्क इज इनविजिबल। तो हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं और इसको माउंट करा के कुछ डाटा उसमें रखेंगे, ओके, जिससे जो है हमारी डिस्क जो है विजिबल हो चुकी है। तो जो है माउंट इसमें दैट इज द configuration of SQC server from here you can see। ओके, अब आपको यहाँ पे जो है माउंट करा के उसको MNT पे माउंट करा के आप डाटा रख सकते हैं। तो हम लोग रख देते हैं MOUNT माउंट,
माउंट, ओके, माउंट हम लोग क्या करा रहे हैं, स्लैश डेव स्लैश एसटीए, ओके, एसटीए को एमएनटी पे कराते हैं माउंट, ओके। There is a problem with file system. First, we assign the file system. So mkfs dot ext4, okay, slash dev slash sta, okay. So okay, so हमने जो है फाइल सिस्टम असाइन कर दिया है, अब इसको हम माउंट करा सकते हैं, देर इज नो इशू। तो आप देख सकते हैं मैं sta को माउंट करा लिया है। तो df हाइफन एच टी आप देख सकते हैं कि जो हमारी एच डी ए है ये एम एन टी पे माउंट है और टोटली ब्लैंक है, देर इज नो स्पेस। और इसको हम जो है एल एस करके एम एन टी पे आपको दिखा भी देते हैं, कुछ भी है नहीं अभी प्रेजेंट, देर इज नो डाटा रिप्रेजेंट, ओके। द डिस्क इज माउंटेड। अब हम लोग यहाँ पे कोई डायरेक्टरी बना देते हैं, एम के डी आई आर स्लैश एम एन टी के अंदर जो है आई एन डी आई ए इंडिया, ओके। सो हम लोग जो है स्लैश एम एन टी पे देख लेते हैं, इंडिया इज डायरेक्टरी प्रेजेंटेड। अब हम लोग जो यू माउंट करेंगे, यू यू माउंट यू माउंट स्लैश एम एन टी, ओके। तो हमने एम एन टी पे यू माउंट कर दिया। अब हम यू माउंट करके देखेंगे तो मेरा डेटा जो है नहीं दिखेगा, वहां पे नहीं दिखना चाहिए क्योंकि हमने यू माउंट करा दिया। सो डेटा नहीं दिख रहा है, लेकिन अब हम दोबारा इसको एम एन टी की जगह पे मीडिया पे माउंट कराएंगे, ओके। सो हमें जो हमने डेटा एम एन टी पे बनाया था वो मीडिया पे दिखना चाहिए, मीडिया, ओके। तो मीडिया पे हमने डायरेक्टली दिखनी चाहिए मुझे इंडिया, sorry, India. So our directory is presented here. So this type of the SQL server we can use this type of like अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, then meet to new video. So thank you for watching. Take care. Bye bye.